तो शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सोल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जीएसटीआर 1 जो हमें मई मंथ की फाइल करनी है, किस तरीके से फाइल करनी है आपको, ताकि आपके एचएसएन समरी में कोई भी इशू ना है। बहुत सारे पर्सन्स को, टैक्स पेयर्स को, प्रोफेशनल्स को प्रॉब्लम आ रहा है जीएसटीआर 1 को फाइल करते समय मई मंथ की, क्योंकि एचएसएन प्रॉपर नहीं डल पा रहे हैं और समरी जनरेट नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, अर्लियर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीएसटीआर 1 आपको किस तरीके से फाइल करनी है, सॉफ्टवेयर से आपको किस तरीके से फाइल करनी है। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, अगर आपका डाटा जो आपने एक्सेल शीट में प्रिपेयर किया हुआ है तो मैनुअली आपको जीएसटीआर 1 किस तरीके से फाइल करनी है वो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट रह सके। तो बढ़ते हैं पोर्टल की तरफ। इसके लिए सबसे पहले करना है कि आपको पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो मैंने 2 इनवॉइसेस ऑलरेडी सेव करके रखे हैं ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना रहे, आपको क्विक वीडियो में समझ में आ जाए कि हमें मैनुअल किस तरीके से एंटर करना है। देखिए यहाँ पर मैंने अपनी जो वर्किंग कर रखी है वो अब मैंने एक्सेल में अपनी वर्किंग कर रखी है। देखिए यहाँ पर मैंने आउटवर्ड की डिटेल्स अपनी रेडी करी हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 ही इनवॉइस हैं इस टैक्स पेयर के। तो आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से मैनुअल एंट्री करनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या है, जीएसटी नंबर हमें चाहिए होगा मैनुअल एंट्री करने के लिए। देखिए यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, ऐड रिकॉर्ड्स पे आपको जाना है, रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले करना है रेसिपिएंट जीएसटी नंबर। तो यहाँ पे हमें जीएसटी नंबर अपना चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम जीएसटी नंबर ले लेते हैं। जीएसटी नंबर जैसे ही आप डालते हैं तो रेसिपिएंट की डिटेल्स वहां पर आपके पास ऑटो पॉपुलेट होकर डिटेल्स आपकी आ जाती हैं। यहाँ पर अब हमें डालना है इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर हम अपनी शीट से ले लेते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स नंबर है हमारा वो हमने अपना डॉक्यूमेंट्स नंबर ले लिया। साथ ही आपको चाहिए डेट, तो हमने डेट यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको डालना है टोटल इनवॉइस वैल्यू। टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या है हमारे, इसकी टोटल इनवॉइस वैल्यू ले ली है मैंने। यहाँ पर जो आपकी पीओसी है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, जो आप जीएसटी नंबर डालेंगे उसके बिहाफ पे आपका ऑटो पॉपुलेट डिटेल होकर आ जाएंगी। अब हमें यहाँ पर चूज करना है कि आपका कौन से परसेंट, कितने परसेंट का जो है आपका गुड्स है जो आप सप्लाई कर रहे हैं। हमारे केस में 18% है। देखिए यहाँ पे जो हमने वर्किंग करी है, यहाँ पे हमने सब कुछ रेडी किया है कि कितने परसेंट का हमारे पास जो हमारी गुड्स हैं वो है। तो 18% का हमारा जो है रहने वाला है। तो इसकी अब हमें चाहिए टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे ही आप टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे तो जो आपका टैक्स है वो आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। हमारे केस में जो हमारा आईजीएसटी एप्लीकेबल होना था तो हमारा ऑटो पॉपुलेट हो गया। अगर आपके सेम स्टेट में है तो सी और एस की ट्रांजेक्शन जो है वो आपके पास आ जाएंगी। ये हमारा सेव हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम इसे करेंगे बैक। देखिए यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पे हमारी जो B2B ट्रांजेक्शन है, टोटल 3 इनवॉइस है हमारे B2B ट्रांजेक्शन के, ये हमने यहाँ पर देख लिए। करते हैं बैक। हमारी इस पर्सन की, टैक्सेबल पर्सन की जो है हमारी B2C ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं है और ना ही कोई डेबिट नोट है, ना ही कोई क्रेडिट नोट है। अब हम इसमें अपडेट करते हैं अपनी एचएसएन समरी। यहाँ पर एचएसएन समरी हमें अपडेट करनी है। एक जो इनवॉइसेस थे मैं उसके ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आपके लिए दिखा रही हूँ जो हमने इनवॉइस अपडेट किया है B2B ट्रांजेक्शन में, उसके अगेंस्ट जो हमारा एचएसएन समरी है वो हम रेडी करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एचएसएन के लिए अपनी जो डिटेल्स यहाँ पर रेडी करी हैं। देखिए यहाँ पर हमारे 2 ही एचएसएन है यहाँ पर, तो वो एचएसएन अब हम यहाँ पे अपडेट करने वाले हैं। देखिए जैसे ही आप एचएसएन डालेंगे तो यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आगे है। अगर आपने कोई और डिस्क्रिप्शन से इसको सेव करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट लिस्ट में जाके यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना मैनुअल भी अपना डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन कर सकते हैं। अब जब हम एचएसएन अपडेट करते हैं तो सबसे पहले अब जो हम मैनुअल एंटर करते थे वो हो जाती थी, अब ऑटो पॉपुलेट जो आ रहा है उसी के बिहाफ पे ही आपको एचएसएन यहाँ पर अपडेट करने हैं। अगर आप एचएसएन गलत डाले हैं तो आपके अपडेट नहीं हो पाएंगे। साथ ही जिन टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है उनको 6 डिजिट के एचएसएन डालने रहेंगे, B2B ट्रांजेक्शन के लिए, B2C ट्रांजेक्शन के लिए भी। हमारे और जिन टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 CR से कम है उनको 4 डिजिट के एचएसएन डालने मैंडेटरी है। उनको B2B ट्रांजेक्शन डालने हैं। B2C के लिए अगर उनकी कोई ट्रांजेक्शन है तो उनको मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है उनके लिए। यहाँ पर अब हमें डालना है यूकेसी। यूकेसी हमारा किस में है, केजीज में है, तो हम यहाँ पे केजीज में डाल देंगे। ये देखिए हमारे यहाँ किलोग्राम्स में है तो हमने यहाँ पर
किलोग्राम में डाल लें। यहाँ पे साथ ही आपको डालना है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में है आपकी, यहाँ पे आपको डालनी है अपनी टैक्सेबल वैल्यू। देखिए यहाँ पर हमारी टैक्सेबल क्या है, टैक्सेबल वैल्यू हमारी आ गई है। यहाँ पे हमें रेट चूज करना है, रेट हमने चूज कर लिया। यहाँ पर हमने अब चूज कर लिया अपना जो टैक्स है, वो टैक्स का अमाउंट हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हम करेंगे इसको ऐड। सेव करना है। अगर आपको कोई और यहाँ पर अपडेट करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ऊपर आ गया है, आपका अपडेट जो है सक्सेसफुली हो गया है। अब हम करेंगे बैक। बैक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा भी प्रोसीड रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। देखिए रिफ्रेश करते ही हमारे यहाँ पर हमने टोटल 3 इनवॉइस अपने दिखाए हैं, 3 इनवॉइस हैं। यहाँ पर हमने HSN समरी अपने डाल दिए। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ हमारी HSN समरी कौन सी अपडेट हुई है। देखिए यहाँ पर हमारे 2 HSN समरी जो है अपडेट हो चुकी है। करेंगे इसको बैक। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स इशूड भी आपको डालने मैंडेटरी हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डालने हैं, कितने सीक्वेंस नंबर से कितने डालने हैं, कोई कैंसिल है तो वो डालना है आपको। यहाँ पे साथ ही आपकी कोई अगर आपने RCM की है ट्रांजेक्शन तो आपको यहाँ पर डालनी है। रिवाइज इनवॉइस किया है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, ये रिसिप्ट है, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर डिटेल्स आपको डालनी रहेगी। करते हैं सेव। हमारे में हम ऑलरेडी इसको अपडेट कर चुके हैं। बैक करते हैं। अब हम अपनी समरी जो है जनरेट करेंगे। देखिए अब हमारी रेडी टू फाइल है। तो यहाँ पर आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो चेक करना है कि जो आपने इनवॉइस डिटेल डाली है वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो हम अपनी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो अपनी GSTR 1 है उसको मैंने अब यहाँ पर आपके लिए सेव किया है। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारी कितनी होनी चाहिए। सॉरी, जो हमने रिकॉर्ड सेव किए हैं एज पर द रिकॉर्ड्स, हमारी GSTR 1 जो है सेव हो चुकी है। देखिए हमारा खाली IGST की लायबिलिटी थी, तो यहाँ पर IGST की लायबिलिटीज हमारी आ गई हैं। B2C ट्रांजेक्शन हमारी कोई थी नहीं तो हमारे यहाँ पर आई नहीं है। साथ ही देखिए यहाँ पर अब आपको अपनी जो है HSN समरी यहाँ पर देखनी है। हमारे टोटल 2 HSN हमने यहाँ पे अपडेट किए हैं, तो हमारे उसके बिहाफ पे ही हमारी जो है एंट्रीज आ गई हैं। B2B देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, B2B और B2C। B2C में हमारी 0 है, B2B में हमारी जो है डिटेल्स अपडेट हो गई हैं। यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट इशूड भी हमारे यहाँ पर आ गए हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पर इशू किए हैं। अर्लियर क्या होता था, अगर आपने HSN समरी नहीं चढ़ाई है या डॉक्यूमेंट्स डिटेल नहीं चढ़ाई है, अपडेट करी है, तो आप अपनी रिटर्न फाइल कर पाते थे। लेकिन मई ऑनवर्ड्स आप अपनी जो है रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे। हमारी सब कुछ डिटेल्स ओके हैं, तो हम यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट करेंगे। यहाँ पे आपको कंसर्न पर्सन चूज करना है। EVC के थ्रू या DSC के थ्रू कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है EVC के थ्रू करते हैं क्योंकि इजी प्रोसेस रहता है। अगर आपके पास OTP जनरेट नहीं हो पाता है तो आप DSC के थ्रू कर सकते हैं। हमारे पास OTP आ गया है, तो यहाँ पर हम अपना अपडेट कर रहे हैं जी। देखिए ये अब आपके पास एरर नंबर जनरेट हो गया है। इस तरीके से सिंपली जो है आप अपनी GSTR 1 को फाइल कर सकते हैं। मैनुअली आप एक्सेल शीट में अगर अपने डाटा कम है तो आप इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कीजिए, ताकि आपको टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है अगर आप किसी सॉफ्टवेयर से अपडेट करते हैं या 1 से डालते हैं, चाहे बिजी हो, टैली हो या अदर कोई सॉफ्टवेयर हो, तो आप उससे भी डाल सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको रेलेवेंट लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।